हेलो एवरीवन। आज की डेट है 18 फरवरी 2026। आइए डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न है, पीटन डेला फर्नेस ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह रीयूनियन द्वीप पर स्थित है। अगर हम और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पीटोन डेला फर्नेस रीयूनियन आइलैंड के पूर्वी भाग पर स्थित है और यह हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। अगर बात करें रीयूनियन आइलैंड की तो रीयूनियन आइलैंड जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है, यानी इस पे फ्रांस का अधिकार है। और रीयूनियन की स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो यह मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। और पीटोन डेला फर्नेस दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2632 मीटर है और यह रीयूनियन नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। अगर बात करें हिंद महासागर के महत्वपूर्ण द्वीपों की तो हिंद महासागर में मेडागास्कर जो कि सबसे बड़ा द्वीप है और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके अलावा सेशेल्स, मॉरिशस, सोकोत्रो द्वीप और चागोस आइलैंड और एगालिगा आइलैंड हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, भव्य भारत भूषण अवार्ड को किसने लॉन्च किया है? तो यह अवार्ड जग्गी वासुदेव ने लॉन्च किया है, जिन्हें सद्गुरु भी कहा जाता है। और बात करें इस अवार्ड की तो यह ईसा फाउंडेशन से जुड़ा है और भारत के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में आयोजित किया गया था। अगर बात करें इस समिट की तो यह समिट अफ्रीकी संघ मुख्यालय यानी जो अफ्रीकन यूनियन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आदिस अबाबा में स्थित है, जो कि इथोपिया की राजधानी भी है। और यह समिट 14 से 15 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ, जिसका मुख्य फोकस सुरक्षित पानी की अस्थायी उपलब्धता और स्वच्छता प्रणालियों को सुरक्षित करना पर था। अगर बात करें अफ्रीकी यूनियन की तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता, शांति, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसमें कुल 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में है। और इसका मुख्य कार्य शांति स्थापित करना, आर्थिक सहयोग, मानवाधिकार संरक्षण और विकास पर कार्यक्रम आयोजित करना है। अगला प्रश्न है, गेल इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य प्रबंधक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल इंडिया के नए एमडी दीपक गुप्ता बनाए गए हैं। अगर हम बात करें प्रमुख नियुक्तियों की तो रोहित ऋषि IIFCL की प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं और निवेदिता दुबे को विमानन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसमें बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और वहीं ITBP के प्रमुख शत्रुजीत कपूर नियुक्त हुए हैं और हरियाणा के DGP अजय सिंघल बनाए गए हैं। अगर बात करें सदानंद दाते की तो ये महाराष्ट्र के नए DGP हैं और पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए DGP बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों ने किस स्थान पर स्थित मरीज पर रियल टाइम अल्ट्रासाउंड परीक्षण किया? तो एम्स के डॉक्टरों ने भारत के मैत्री रिसर्च स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में स्थित है वहाँ पर स्थित मरीज पर रियल टाइम अल्ट्रासाउंड परीक्षण किया। यह परीक्षण लगभग 12,000 किमी दूर अंटार्कटिका में भारत के मैत्री रिसर्च स्टेशन पर स्थित मरीज पर किया गया और यह टेली मेडिसिन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। डॉक्टरों ने यह परीक्षण टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम के माध्यम से दूरस्थ स्थान पर विशेषज्ञ डायग्नोस्टिक केयर प्रदान करने की क्षमता को दिखाता है। अगर बात करें अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च स्टेशनों की
तो भारत ने अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कई रिसर्च स्टेशन स्थापित किए हैं, जहां जलवायु परिवर्तन, हिम विज्ञान और समुद्री अध्ययन पर शोध किया जाता है। और वर्तमान में भारत के प्रमुख स्टेशन की बात करें तो सबसे पहले भारत का स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, जो अभी सक्रिय नहीं है, यानी यह बंद कर दिया गया है। और मैत्री स्टेशन वर्तमान में सक्रिय और प्रमुख शोध केंद्र है। और एक तीसरा है भारती, जो कि आधुनिक संसाधन सुविधा उपलब्ध कराता है। यानी वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 प्रमुख स्टेशन हैं जो कार्यरत हैं, और सबसे पहला जो दक्षिण गंगोत्री था उसे अब बंद कर दिया गया है। अगर बात करें इन स्टेशनों के संचालन की, तो इनका संचालन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, नई स्क्वाट लॉबस्टर प्रजाति जिसका नाम लियोगैलेथिया समुद्रगिरी रखा गया है, वह लक्षद्वीप के निकट किस सरकारी पहल के तहत खोजी गई है? तो यह इंडिया के डीप ओशन मिशन के तहत इसकी खोज हुई है। शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय के निकट एक स्क्वाड लॉबस्टर प्रजाति की खोज की, जिसका नाम लिगोथिया समुद्रगिरी रखा गया है। अगर बात करें, यह भारत के डीप ओशन मिशन, जिसे समुद्रयान कार्यक्रम कहा जाता है, के तहत एक शोध क्रूज के रूप में इसकी खोज हुई है। अगला प्रश्न है, 16वीं ऑल इंडिया पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन गुरुग्राम के मानेसर में किया गया। अगर बात करें गुरुग्राम यानी गुरुग्राम से रिलेटेड और फैक्ट की, तो यहाँ पे ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर स्थापित किया था, उसका मुख्यालय स्थित है। और अभी हाल में अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अपनी सदस्यता को वापस लेने की भी घोषणा की है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, तो यह बेंगलुरु में आयोजित हुआ, और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1969 को की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में केरल सरकार ने किसे अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव यानी स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म घोषित किया है? तो यह बैसिलस सेप्टिलिस को अपना आधिकारिक सूक्ष्मजीव घोषित किया है। अगर बात करें केरल से रिलेटेड और फैक्ट की, तो केरल भारत की पहली व्यापक शहरी नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है, और इसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट भी जारी किया है। और केरल 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य भी बना है। और बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इसकी शुरुआत 1973 को हुई थी, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की 1992 में शुरुआत की गई थी। इसके अलावा जो केरल है वह रबड़ और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन भी है, और इसे नारियल की भूमि भी कहा जाता है। और इसकी हालिया पहल की बात करें तो केरल ने नियोफाइट ID ऐप लॉन्च किया है, और जल मेट्रो भी केरल में संचालित की जाएगी। और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो साइलेंट वैली, एराविकुलम और पेरियार केरल के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को आपातकालीन उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगर इससे संबंधित और फैक्ट की बात करें, तो इस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों के लिए तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी, और 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उन्हें मुहैया कराया जाएगा। अगर हम बात करें हाल ही में PMO का नया नाम क्या किया गया है, तो उसे सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की किस स्थान पर रहा? तो 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 75वीं रही है, यानी भारत की रैंकिंग में इम्प्रूव हुआ है। अगर बात करें भारत की रैंकिंग की, तो 2025 में यह 50वें रैंक पे था, और 2026 जो जैन में जारी की गई इसमें यह 80वें रैंक पे, और जो फेब 2026 में जारी की गई है उसमें यह 75वां रैंक पे है। अगर बात करें इस
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे तो वह सिंगापुर है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है, तो इसे हेनले एंड पार्टनर नामक कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, जो वैश्विक नागरिकता और रेजिडेंसी सलाह सेवाएं प्रदान करती है। और अगर बात करें हम तो ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026, तो इसका आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है, जो कि भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और अगर बात करें यूपीआई से संबंधित न्यूज़ की, तो अभी हाल ही में IMF द्वारा यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा भारत के यूपीआई को वैश्विक मान्यता देते हुए इसे विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डिक्लेयर किया गया। अगला प्रश्न, गुजरात में किस प्रणाली के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत डिजिटल फूड करेंसी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है गुजरात में, और इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। गुजरात से संबंधित और फैक्ट की बात करें तो ये जो डिजिटल फूड करेंसी इसका जो शुभारंभ हुआ वह गुजरात के गांधीनगर में हुआ। अगर बात करें गुजरात, तो यह गुजरात सोलर रूफटॉप के इस्टेब्लिशमेंट में देश में नंबर 1 पे है, और हालिया रिपोर्ट के अनुसार यह नवीकरणीय ऊर्जा में 16.5% की हिस्सेदारी के साथ देश में प्रथम स्थान पे है। और गुजरात में मारुति सुजुकी ने हाल ही में 35,000 करोड़ की निवेश की घोषणा भी की है। अगर बात करें यहाँ की GI टैक्स, तो गुजरात का GI टैक्स प्राप्त उत्पाद हैं कच्छी खारेक, जो कि खजूर की एक प्रजाति है, और अमलसाद चीकू, इसे हाल ही में गुजरात का GI टैग प्रदान किया गया है। और इसने गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेर से संबंधित है, उसके संरक्षण के लिए करुणा अभियान भी गुजरात ने संचालित किया है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, और आज का प्रश्न आप देख लीजिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। असम में स्थित किस रिफाइनरी को हाल ही में 27वां नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? आपके विकल्प हैं हल्दिया रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी और डिगबोई रिफाइनरी। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको PDF चाहिए तो ये आप QR कोड स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं, और PDF का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।